हेलो दोस्तों, कैसे हैं। सबसे पहले आप लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ऑनलाइन क्लासेस के तहत हम लोग पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 10th के मैथ, और उसमें से हम लोगों ने प्रश्नावली 3.6 तक कुछ सवाल को हल कर लिए थे, और इनमें से कुछ और महत्वपूर्ण सवाल रह गए थे जो बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षा के दृष्टिकोण से। तो फटाफट आप अपना कॉपी कलम निकालिए और तैयार हो जाइए अगले सवाल को हल करने के लिए। ठीक, क्योंकि आज जिस सवाल पे हम चर्चा करेंगे वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक, तो फटाफट कॉपी कलम निकाल लीजिए और एनसीईआरटी क्लास 10th के मैथ भी निकाल लीजिए, और आ जाइए चैप्टर या प्रश्नावली 3.6 के दूसरा का आज पहला सवाल अभी हल करने जा रहे हैं। ठीक, तो पहला सवाल क्या है कि कहता है ऋतु धारा के अनुकूल। इस टाइप के बहुत सारे सवाल कंपटीशन वगैरह में भी पूछे जाते हैं, और परीक्षा के दृष्टिकोण से तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए आप ध्यानपूर्वक सवाल को समझने का प्रयास कीजिए। कहता है ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है, और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल तथा धारा की चाल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो पहले ये समझने का प्रयास करते हैं कि धारा के अनुकूल और धारा के प्रतिकूल क्या होता है। ठीक, तो मान लेते हैं यदि ये कोई नदी है, ये कोई नदी है, ध्यान से समझिएगा दोस्तों। यदि ये कोई नदी है और इसमें धारा इधर से प्रवाहित होती है, इधर धारा इधर से इधर जा रही है। यदि कोई व्यक्ति इस तरफ तैरता है, इस तरफ जा रहा है, अपने हाथ को फैला के इसको इस तरह से कर दीजिए। यदि ये अपने हाथ को फैला के इस तरफ तैरते हुए जा रहा है तो क्या होगा, ध्यान से समझिएगा। तो क्या होगा, तो होगा क्या कि इस व्यक्ति को तैरने में आसानी होगी। क्यों होगी आसानी? क्योंकि कुछ बल इसके द्वारा लगाया जा रहा है और कुछ बल धारा के द्वारा लगाया जा रहा है, इसलिए यह अपने निश्चित स्थान पर कम समय में पहुंच जाएगा। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि इस व्यक्ति का जो चाल होता है और इस धारा का जो चाल होता है दोनों आपस में जुड़ जाता है। क्या होता है? व्यक्ति के द्वारा जो बल लगाया जाता है और धारा जो उसे बहा के ले जाता है, दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करता है, दोनों एक दूसरे से जुड़ जाता है, जिसके कारण निश्चित स्थान पर व्यक्ति जल्दी पहुंच जाता है। तो ऐसे सिचुएशन को, ऐसी स्थिति को क्या कहा जाता है? अनुकूल। किसके? धारा के। बात समझ में आया? यानी धारा के अनुकूल जब बात किया जाए तो यानी कि दोनों का चाल जुड़ जाता है। जैसे सपोज के लिए अभी बैसाख का महीना चल रहा है। ठीक, तो बैसाख के महीने में क्या होता है, अक्सर आपने देखा होगा कि पछवा पवन बहुत ज्यादा चलती है, पछवा हवाएं बहुत ज्यादा चलती है। तो जब पछवा हवाएं चलती है तो जब हम पश्चिम दिशा से पूरब की ओर जाते हैं तो हवा का हमें सपोर्ट मिलता है और मेरा साइकिल आसानी से आगे बढ़ते जाता है। जबकि यदि इसी स्थिति में हम पश्चिम दिशा में जाना प्रारंभ कर दें तो क्या होगा? जब पश्चिम दिशा में जाते हैं तो हमें साइकिल जो है ना चलाना काफी मुश्किल सा लगता है। क्यों? क्योंकि हम हवा के विपरीत जा रहे हैं। तो इसे कहते हैं प्रतिकूल। जब किसी भी चीज के विपरीत हम कार्य करते हैं तो उसे कहते हैं प्रतिकूल, और जब उसके दिशा में कार्य करते हैं तो उसे कहते हैं अनुकूल। बात समझ में आया? अनुकूल किसे कहते हैं और प्रतिकूल किसे कहते हैं। ठीक, यानी प्रतिकूल स्थिति में व्यक्ति इधर से इधर तैरेगा तो जाहिर सी बात है ये इधर बल तो लगाएगा, लेकिन धारा इधर इसके विपरीत बल लगाएगा, जिसके कारण उसे अधिक समय लगेगा। बात समझ में आ गया? चलिए अब सवाल की ओर चलते हैं। सवाल में कहता है कि उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल और धारा की चाल, यानी 2 चाल हमें ज्ञात करना है। एक धारा की भी चाल ज्ञात करना है, दूसरा उस व्यक्ति के तैरने की चाल ज्ञात करना है। तो हमने पिछले वीडियो में हमने अब तक जितने सवाल बताए होंगे उसमें एक चीज आपने कॉमन देखा होगा कि हम वही कहते हैं कि जो चीज आपको निकालने के लिए कहे उसी चीज को मान लीजिए, तो क्या होगा? तो सवाल आपका आसानी से हल हो जाएगा। बात समझ में आ गया? तो चलिए मान लेते हैं सवाल नंबर दूसरा का पहला।
माना कि व्यक्ति द्वारा तैरने की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा। अब बहुत सारे स्टूडेंट को ये समझ में आता है ये क्या लिख दिए, तो ये किलोमीटर प्रति घंटा होता है। जब भी चाल की बात आती है, तो यदि आपने फिजिक्स पढ़ा होगा तो उसमें आपने पढ़ा होगा, यदि चाल की बात आती है तो उसमें चाल दो तरह से इंडिकेट किया जाता है। एक किलोमीटर प्रति घंटा, यानी एक घंटा में वह कितना किलोमीटर जाता है, और दूसरा मीटर प्रति सेकंड, मतलब एक सेकंड में वह कितनी मीटर दूरी तय करती है। तो यहाँ पे चूंकि किलोमीटर प्रति घंटा की चर्चा हुई है, किलोमीटर में दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे किलोमीटर प्रति घंटा। बात समझ में आया? ठीक। अब धारा की चाल, तो धारा की चाल मान लिए y किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना? ठीक। यदि आप यहाँ पे नहीं सीख पाइएगा तो हमें उम्मीद है कि आप कहीं नहीं सीख पाइएगा। इसलिए हमारी वीडियो को ध्यानपूर्वक देखा कीजिए, और ऐसा हम विश्वास दिलाते हैं कि मेरे द्वारा बताए गए सवाल में आपको फिर कभी प्रॉब्लम्स नहीं होगा। ठीक, तो चलिए अब दो कंडीशन है, एक धारा के अनुकूल और एक धारा के प्रतिकूल। तो चलिए पहले लेते हैं धारा के अनुकूल। धारा के अनुकूल, धारा के अनुकूल चाल क्या हो जाएगा? तब धारा के तरफ की बात किया जाए तो चाल क्या हो जाएगा? तो हम बतलाए, जब धारा के अनुकूल बात करते हैं तो चाल दोनों का जुड़ जाता है, यानी ये चाल जो तैर रहा है और ये जो धारा का चाल है दोनों जुड़ जाएगा, यानी हो जाएगा x प्लस y, ये हो जाएगा ये चाल। अब ये इतना किलोमीटर प्रति घंटा। दूसरा दूरी, दूरी आपका दिया हुआ है कितना? 20 किलोमीटर, और समय आपका दिया हुआ है कितना? समय आपका दिया हुआ है 2 घंटे। इसी घंटे को अंग्रेजी में h लिखते हैं, यहाँ पे जो देख रहे हैं। बात समझ में? अब प्रश्न से पहला कंडीशन क्या कहता है? पहला कंडीशन कहता है कि 20 किलोमीटर दूरी तय करने में उसे 2 घंटे का समय लेती है। ठीक, तो आपने पढ़ा होगा कि चाल बराबर क्या होता है? क्या होता है? दूरी बटा समय। सही बोले। तो चलिए दूरी बटा समय होता है, तो चाल आपका ये है, यानी x प्लस y बराबर, ये चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय। तो दूरी कितना है? 20 किलोमीटर, तो 20 अब बटा समय कितना है? 2 घंटे। यह ना सवाल कर रहा है। यहाँ तक समझने में आया? तो यदि यहाँ तक समझ में आ गया तो अब देखिए 2 से ये कट जाएगा कितनी बार में? 10 बार में, यानी ये हो गया आपका x प्लस y बराबर 10 समीकरण। कोई दिक्कत नहीं ना? ठीक। अब इसी तरह से हम धारा के प्रतिकूल निकालेंगे। यहाँ पे लिखेंगे धारा के प्रतिकूल। तो चाल क्या हो जाएगा? धारा के प्रतिकूल जब चाल बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? रोकेगा ना, यानी इस चाल में इसका चाल घट जाएगा, धारा का चाल, क्योंकि धारा का चाल ही रोकता है ना, यानी हो जाएगा x माइनस y किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है। अब दूरी यहाँ पे भी दिया हुआ है। सवाल देखिए, दूरी कितना दिया हुआ है? दूरी दिया हुआ है आपका 4 किलोमीटर, यानी यहाँ पे हो गया आपका 4 किलोमीटर। ठीक है। अब यहाँ पे भी समय दिया हुआ है आपका, कितना दिया हुआ है? समय, समय दिया हुआ है 2 घंटे। ठीक है। अब पुनः प्रश्न से यहाँ पे ले लेते हैं, पुनः प्रश्न से क्या कहता है? चाल। तो चाल क्या हो जाएगा? x माइनस y, चाल बराबर दूरी बटा समय, तो इसका दूरी कितना बा? 4, और समय इसका कितना? 2, तो 2 भाग दे दीजिए, यानी आ गया x माइनस y बराबर 2। ये हो गया आपका समीकरण 2। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना?
अब इस तरह का यदि समीकरण आपको मिलता है तो आप तो जानते हैं इसे हल करने के लिए। क्या अभी भी कोई डाउट है? नहीं ना, तो चलिए हल कर लेते हैं। समीकरण 1 एवं 2 को जोड़ने पर, क्यों? क्योंकि यहाँ पे माइनस वाई है, यहाँ पे प्लस वाई है, यहाँ भी एक वाई, यहाँ भी एक वाई, बराबर और विपरीत चिन्ह, तो हम जोड़ देंगे। यानी x प्लस वाई बराबर 6 है, 10 और x माइनस वाई बराबर 2 है ना। तो यह क्या आ जाएगा? x जोड़ x 2x, ये कट जाएगा, प्लस वाई माइनस वाई, ये 10 2 12, x बराबर 12/2 यानी 6, इसलिए x बराबर आपका आंसर आ गया 6। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए x का वैल्यू रख देते हैं किसी एक समीकरण में, तो रख देते हैं समीकरण 1 में x का मान रखने पर, है ना। तो समीकरण 1 क्या है? x प्लस वाई बराबर 10 या 6 प्लस वाई बराबर 10 या y बराबर 10 घटा 6 y बराबर 4, है ना। एक आ गया आपका 4, एक आपका आ गया 6। अब ये मेरा आंसर सही है या गलत, पहले चेक कर लेते हैं। तो देखिए x प्लस वाई बराबर 10 है, तो x का वैल्यू कितना है? 6, और जोड़ y का वैल्यू 4, तो 6 4 10, इधर आ जाता है 10, इधर भी है 10। इसका मतलब मेरा आंसर क्या है? सही है। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे, अतः तैरने की चाल बराबर कितना? 6 किलोमीटर प्रति घंटा तथा धारा की चाल बराबर 4 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आपका आ गया आंसर। कोई दिक्कत? हमें उम्मीद है कि आपको इसमें कहीं भी प्रॉब्लम्स नहीं हुआ होगा। तो जल्दी से इसको नोट कीजिए, ठीक। हम अगले सवाल की ओर चलेंगे, ठीक। फटाफट इसको नोट कीजिए। कर नोट, चलते हैं हम अगले सवाल की ओर। क्योंकि यहाँ पे जो है ना, अभी जो सवाल हो रहे हैं सारे के सारे सवाल इंपॉर्टेंस होंगे, इसलिए आप ध्यान पूर्वक सवाल को समझने का प्रयास कीजिए, ठीक। क्योंकि सवाल थोड़ा लेंदी है, लंबा लंबा सवाल है, इसलिए हो सकता है कभी कभी मिटाना भी पड़ जाए, बोर्ड साफ करना भी पड़ जाए। तो यदि आप पूरी तरह से ध्यान दीजिएगा तो आपको समझने में कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक। तो चलते हैं अगले सवाल की ओर, ठीक। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है, ठीक। सवाल कहता है कि 2 महिलाएं की एवं 5 पुरुष एक कसीदे के काम को, 2 महिलाएं एवं 5 पुरुष एक कसीदे के काम को साथ साथ 4 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 3 महिलाएं एवं 6 पुरुष इसको 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। ज्ञात कीजिए कि इसी कार्य को करने में एक अकेली महिला कितना समय लेगी, पुनः इसी कार्य को करने में एक पुरुष कितना समय लेगा। तो दोस्तों एक चीज दिमाग में डाल लीजिए कि जब कभी समय और कार्य की बात हो, दुनिया का कोई भी सवाल हो, ये नहीं कि 10th का ही, दुनिया का कोई भी सवाल हो, यदि समय और कार्य की बात हो तो एक चीज हमेशा दिमाग में डाल लीजिए कि उसके एक दिन का कार्य निकाल लीजिए, आपका सवाल कभी गलत नहीं होगा। बस समझना है, जब समय और कार्य की बात है तो सबसे पहला काम क्या करना है, उसके एक दिन का कार्य निकाल के आप हल कीजिए, आपका सवाल कभी गलत नहीं होगा। बात समझ में? तो चलिए वही चीज करते हैं, ठीक। तो यहाँ पे क्या कहता है, एक अकेली महिला कितना समय लेगी और एक पुरुष कितना समय लेगा। तो हम आपको पिछले सवाल में बताए कि जब ऐसा सिचुएशन रहे तो आप क्या कीजिएगा, जो चीज निकालने के लिए कर रहा है उसी को मान लेना है। तो मान लीजिए दूसरा सवाल, माना कि एक, अब अकेली लिखने का कोई औचित्य नहीं, एक
महिला को पूरा कार्य करने में लगा समय बराबर x। एक महिला को कितना समय लगेगा? यदि पूरा काम करेगा, जितना काम है टोटल, यदि पूरा काम करेगा तो उसको x दिन लगेगा। ठीक है। तथा एक पुरुष द्वारा पूरा कार्य करने में लगा समय बराबर y दिन। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना। अब हम क्या बोले हैं कि सबसे पहले ऐसे सिचुएशन में एक दिन का निकाल लेना है, तो निकाल लीजिए। इसलिए महिला द्वारा एक दिन का कार्य बराबर एक दिन का, जितने दिन का कहे उसको ऊपर लिखे, एक दिन का है तो एक, और जितने दिन में खत्म करता है उसको नीचे लिखे, तो x दिन में खत्म करता है तो ये हो गया। बात समझ में आया? जितने दिन का कहेगा निकालने के लिए उसको ऊपर में लिखना है, एक दिन का तो एक ऊपर लिखेंगे, 2 दिन का तो 2 लिखेंगे, 3 दिन का तो 3 लिखेंगे, और जितने टोटल दिन में होता है उसको नीचे लिखना है। बात समझ में आ गया? पुरुष द्वारा एक दिन का कार्य बराबर 1/y। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अब प्रश्न से आते हैं। प्रश्न से कहता है क्या कि 2 महिलाएं, अब एक दिन का हम निकाल रहे हैं, तो एक दिन में एक महिला इतना काम करता है तो 2 महिला कितना काम करेगा? एक महिला इतना, तो एक महिला और ना 2 महिला है ना, 2 महिला हो गया, एक महिला का इतना कम, एक महिला का इतना कम, तो 2 महिला का हो गया, तो इसको निकालिएगा तो x का लघुत्तम x। ठीक। अब x से x में भाग देंगे, 1 गुना 1 1, जोड़ है जोड़, x से x में भाग दिए 1 गुना 1 1, यानी 1 1 2/x। समझ में आ गया? 2/x, 2 महिला का काम 2/x, यहाँ लिख सकते हैं ना 2/x जोड़, फिर पुरुष है क्या, पुरुष 5 पुरुष, तो जिस तरह से इसका हुआ तो उसी तरह से पुरुष का 5/y होगा ना। और एक दिन का निकाल रहे हैं, टोटल कितना दिन में, 4 दिन में पूरा कर रहा है, तो एक दिन का 1/4 सबका अभी तुरंत बतलाया है, यानी 1/4। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना। बस में अब पुनः प्रश्न से, फिर प्रश्न में कह रहा है क्या, कह रहा है 3 महिलाएं एवं 6 पुरुष, तो 3 महिला यानी 3/x और प्लस 6 पुरुष तो 6/y। कितने दिन में पूरा करता है भाई? 3 दिन में, तो यानी 1/3। ये समीकरण आपको समझ में आया? यदि ये समीकरण आप बना लिए तो आपका सवाल अब चुटकी में हल हो जाएगा। देख लीजिए, ऐसा सवाल तो आप पीछे कर चुके हैं, तो मान लेंगे, माना कि 1/x बराबर a तथा 1/y बराबर b है ना। तो यह क्या आ जाएगा समीकरण, यह हो जाएगा कितना, ये ऊपर आ जाएगा, तो यानी ये हो जाएगा 2, इसलिए 2a प्लस 5b बराबर 1/4। 4 से गुना कर दीजिए, कोना कोने इसके नीचे नहीं कुछ तो 1, तो क्या हो जाएगा 4 दूना 8a प्लस 4 पंचा 20b बराबर 1। ये हो गया ना। ये हो गया आपका समीकरण फर्स्ट। तथा दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा इसका करते हैं तो क्या हो जाएगा, 3a प्लस 6b बराबर 1/3। इसका भी वही हाल, तो गुना कर दीजिए, तो 3 तिया 9a प्लस 6 तिया 18b बराबर 1। ये हो गया आपका समीकरण 2। अब 2 समीकरण हमें मालूम हो चुका है, 2 समीकरण हमें पता चल चुका है। अब क्या करना है, समीकरण 1 एवं 2 में किसको बराबर करना है। यदि हम b को बराबर करते हैं, देखिए यहाँ पे 20 और 18 है और चिन्ह भी एक जैसा है, तो ये बड़ा डिजिट है,
तो हम छोटे डिजिट को हल करते हैं, 8 और 9 को। तो लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे? ठीक, समीकरण ए में किससे गुना करना होगा? समीकरण 1 में कितना से? समीकरण 1 में 9 से, इसके गुणांक से 9 से, तथा समीकरण 2 में 8 से गुना कर क्या करना होगा भाई? यहाँ पे दोनों में प्लस देख रहे हैं, इसलिए घटाने पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों, थोड़ा सा लंबा सवाल है, इसलिए दिल और दिमाग दोनों साथ रखिए। चलिए इसको गुना कीजिए, पहले समीकरण को 9 से। 9 8 72A प्लस 20 9 80 से 180B बराबर 9 गुना 1 9। ठीक है, फिर इसको गुना कीजिए, 8 9 72A प्लस 18 गुना 8 808 44 से 144B बराबर 1 गुना 8 8। यहाँ तक कोई दिक्कत? क्योंकि हम लिखे हैं यहाँ पे घटाने पर, तो यहाँ पे नीचे का चिन्ह बदल जाएगा। अब तो आप जानबे करते हैं, यह दोनों कट जाएगा, यह कितना हो जाएगा? 10 में 4 गया 6, यहाँ पे बच गया 7, 7 में 4 गया हो गया 3, 36B बराबर 9 में 8 घटा कितना? 1, इसलिए B बराबर कितना हो गया? 1/36। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना? अब चलिए निकालते हैं A का मान। तो समीकरण किसमें? 1 में B का मान रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है? 8A प्लस 20B बराबर 1, 8A प्लस 20 गुना 1/36 बराबर 1। अब इसको कटा दीजिए, 9 चौक 36 और 4 पंचा 20, यानी 8A प्लस 5/9 बराबर 1। ठीक है, अब नीचे दिखाई नहीं देगा, इसको ऊपर ले लेते हैं, या 8A बराबर 1 माइनस 5/9 उधर चल जाएगा तो माइनस हो जाएगा 5/9, या 8A बराबर, इसके नीचे नहीं कुछ तो एक उत्तम लीजिए, 1 और 9 का, तो 9 1 से भाग दीजिए, 9 9 गुना 1 9 माइनस 9 से 9 में भाग दिए 1, 1 गुना 5 5, या 8A बराबर 4/9, इसलिए A बराबर या लिखे भी, या A बराबर 4/9, यह 8 इधर गुना कर रहे हैं तो इधर आके भाग, तो 4 दूना 8, या A बराबर हो गया 1/9 दूना 18। ये आ गया आपका A का वैल्यू। ठीक है, अब A का वैल्यू निकल गया, B का भी वैल्यू आपका निकल चुका है। तो अब क्या करना है? मान लौटा देना है। ठीक है, ऐसा तो सवाल आप पहले बना चुके हैं। तो मान लौटाने पर है ना, तो मान फटाफट लौटाइए और नोट कीजिए। ठीक है, जब सवाल लंबा हो तो हम आपको बतलाए हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, आप क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट लेके सवाल को बाद में नोट कर लीजिए, और ऐसे ऐसे लंबे लंबे सवाल को जरूर नोट करना चाहिए। ठीक, तो अब मान लौटाने पर क्या है? 1/x बराबर A, 1/y बराबर B, या 1/x बराबर A का वैल्यू आपका आया है 1/18, 1/y बराबर 1/b का वैल्यू आया है कितना? 36 गुना कर दिए x गुना 1, x बराबर 18 गुना 1 18, यहाँ पे y गुना 1 y बराबर 36। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं, अतः महिला द्वारा कार्य
पूरा करने में लगा समय बराबर 18 दिन। ठीक है, दिन है ना, हाँ। तथा पुरुष द्वारा कार्य पूरा करने में लगा समय बराबर 36 दिन। ये आपका आ गया आंसर। हमें उम्मीद है कि आपको इस सवाल में कहीं प्रॉब्लम्स नहीं हुआ होगा। ठीक, तो फटाफट जल्दी से नोट कीजिए। ठीक, क्योंकि हम अगले सवाल की ओर चलेंगे। ठीक, अब हम अगले सवाल की ओर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो हमें उम्मीद है कि आपको सारे के सारे सवाल समझ में अच्छी तरह से आ रहे होंगे। यदि एक बार में समझ में नहीं आता है तो आप क्या कीजिए, आप दोबारा देखिए। ठीक, 2 बार 3 बार वीडियो देखिए। ठीक है, और यदि स्क्रीनशॉट नहीं आ रहा है, ले पा रहे हैं, नहीं जानते हैं, तो आप पॉज करके यानी रोक करके वीडियो को आप सवाल को नोट कर लीजिए। चलिए सवाल नंबर 3 का कहता है, रूही 300 किलोमीटर की दूरी पर स्थित अपने घर जाने के लिए कुछ दूरी रेलगाड़ी द्वारा तथा कुछ दूरी बस द्वारा तय करता है। यदि वह 60 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा तथा शेष बस द्वारा यात्रा करती है तो उसे 4 घंटे लगते हैं। यदि वह 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से तथा शेष बस यात्रा से करे तो उसे 10 मिनट अधिक लगते हैं। रेलगाड़ी एवं बस की चाल क्रमशः ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो चलिए सवाल हल करते हैं। टोटल दूरी कितना है? 300 किलोमीटर। यह अभिध है दूरी और चाल वाला, जो पीछे हम पहले सवाल कर चुके हैं। ठीक, तो चलिए क्या कहता है, रेल एवं बस द्वारा बस की क्रमशः चाल दोनों का, रेल और बस का, तो हम बतला चुके हैं आपको कि जो निकालने के लिए के वही मान लीजिए। तो सवाल नंबर 3, माना कि किसकी चाल पहले है? रेलगाड़ी की। रेलगाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा तथा बस की चाल बराबर y किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ तक तो आप लोग भली भांति जानते हैं। ठीक, अब क्या कहता है, पहला कंडीशन जो है प्रश्न से, क्या प्रश्न से कह रहा है? प्रश्न से कह रहा है कि 300 किलोमीटर कुल दूरी है। पहली बार वह जा रहा है 60 किलोमीटर रेलगाड़ी से, तो रेलगाड़ी से जा रहा है। ठीक, और समय भी दिया हुआ है, यानी दूरी, समय और चाल तीनों हमें मालूम है। तो जब तीनों चीज मालूम होता है तो आप, पिछले सवाल में हम लोगों ने एक सवाल हल किया था कि चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय। इस फॉर्मूले का इस्तेमाल किए थे, तो यही यहाँ पे भी करना है। चाल रेलगाड़ी का है तो रेलगाड़ी का चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है। तो इसी फॉर्मूले से आप ये भी निकाल सकते हैं कि समय बराबर क्या होता है? दूरी बटा चाल। जानते हैं कि नहीं? क्योंकि ये यहाँ आएगा तो ये चाल नीचे आ जाएगा। ठीक, तो इस फॉर्मूले का यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। फॉर्मूला एक ही है, सिर्फ स्टेप चेंज हो गया है। तो आप यहाँ पे लिखिए, दूरी कितना है? पहली स्टेप में दूरी है 60 किलोमीटर, तो 60 बटा चाल रेलगाड़ी का कितना है? x। फिर चला है, अब 300 टोटल कुल दूरी था, तो 60 किलोमीटर चल गया रेलगाड़ी से, तो बस से कितना चलेगा? तो 300 में 60 घट जाएगा, यानी हो जाएगा कितना? 240 किलोमीटर। और ये दूरी क्या है? किससे? बस द्वारा। ये हो गया समय। एक समय ये रेलगाड़ी को इतना समय और बस को लगा इतना समय। समय बराबर दूरी बटा चाल, दूरी बटा चाल। तो समय टोटल कितना है? समय टोटल है आपका 4 घंटे लगता है, तो बराबर हो गया आपका ये 4। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए अब हम फिर से, ये हो गया
पुनः प्रश्न से फिर दूसरा कंडीशन है। क्या है दूसरा कंडीशन? दूसरा कंडीशन कहता है कि नहीं, यदि वह 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से, तो 100 बटा रेलगाड़ी की चाल और जोड़। अब 100 है, टोटल 300, तो ये बस से कितना चला होगा? 200 चला होगा, जाहिर सी बात है। और क्या वह यह कितना समय लेता है? यह समय लेता है 10 मिनट अधिक, यानी 4 घंटा 10 मिनट ये समय लेता है। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे विद्यार्थी अक्सर गलती कर बैठता है और समझ में नहीं आता है क्या करें। ठीक, तो इस चीज को बदलने के लिए 4 घंटा 10 मिनट को बदलने के लिए हम देखिए 4 गुना यहाँ 10 मिनट है ना, तो 10 बटा कितना लिख सकते हैं? या 60 मिनट का होता है ना, तो 4 जोड़ होगा ना, जोड़ 10 बटा 60 है ना। अब 10 मिनट को 60 मिनट से भाग देते तो घंटा में आ गया। अब ये कर दीजिए तो कितना हो गया? 4 जोड़ 1 बटा 6। अब लघुत्तम ले लीजिए, तो 4 और 6 का लघुत्तम 6, 1 से भाग दिए 6, 6 गुना 4 6 24, जोड़ 6 से में भाग दिए 1, 1 गुना 1 1, यानी आपका आ गया 25 बटा 6। ये समझ में आया? आ गया ना? तो इसे यहाँ इसके बदले रख दीजिए, तब हल करने में मजा आ जाएगा। यानी आपका ये हो जाएगा 25 बटा 6। कोई दिक्कत नहीं ना? अब मान लो रख देते हैं। ठीक, क्या करना है? मान लेना है, माना कि अब ऐसा तो सवाल आप बना चुके हैं, 1/x बराबर a तथा 1/y बराबर b। तो यह कितना हो जाएगा? यह हो जाएगा 60a, हो जाएगा 60a प्लस 240b बराबर 4, और ये हो जाएगा कितना? 100a प्लस 200b बराबर 25 बटा 6। तो यदि यहाँ 6 है तो इसको इधर से गुना कर दीजिए, आसान हो जाएगा। तो 6 गुना 100, तो 600a प्लस 200b, अरे 1200b बराबर 25। ये हो गया आपका समीकरण 1, ये हो गया समीकरण 2। अब 2 समीकरण मिल गया, तो देखिए कॉमन क्या मिल रहा है? तो यदि ये 60a है, ये 600a है, तो यदि इसको हम 10 से गुना कर देते हैं तो यह भी 600 हो जाएगा, हो जाएगा ऑफकोर्स। तो इसको गुना कर देते हैं, और तब क्या करना है? यहाँ भी प्लस, यहाँ भी प्लस, तो क्या करना होगा? घटाने पर। तो लिख दीजिए समीकरण 1 में कितना से गुना करना है? 10 से गुना करने पर। तो इसको गुना कीजिए, 10 गुना 60, तो 600a प्लस 240 गुना 10 यानी 2400b बराबर 10 चौक 40। हो गया। अब ये हो गया आपका समीकरण तीसरा, और यहाँ समीकरण 2 में हमको दिया हुआ है, यानी 600a प्लस 1200b बराबर कितना? 25। ये समीकरण आपका था 2। अब क्या करने पर? यहाँ पे लिखना होगा घटाने पर, जगह का अभाव है। ठीक, आप लिख लीजिएगा। अब यह जाएगा, नीचे का चिन्ह बदल जाएगा, बदल जाएगा, बदल जाएगा, ये कट जाएगा। अब यह कितना हो जाएगा? 2400 में 1200 गया, तो यानी 1200b बराबर 40 में 25 घटा कितना? 15। तो b बराबर क्या हो जाएगा? 15 बटा 1200। तो यह कट जाएगा, 15 80 20 से, यानी 80 बार, यानी b बराबर 1 बटा 80 आ गया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए अब b का मान किसी एक समीकरण में रख दीजिए। तो समीकरण 1 में b का मान रखने पर, तो समीकरण b में मान रखने पर क्या आ जाएगा? रख दीजिए। क्या है?
एक समीकरण 60A प्लस 240B बराबर 4, 60A प्लस 240 गुना 1/80 बराबर 4, 0 0 कट जाएगा, 8 या 24, यानी 60A बराबर 4। और ये 3 है ना, 3 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस। अभी एक स्टेप दे देते हैं तब आपको समझ में आ जाएगा। बराबर 4 या 60A बराबर 4, इधर प्लस 3 उधर जाके -3, या A बराबर कितना हो जाएगा, A बराबर 4 में 3 घटा 1 बटा 60, यानी A बराबर आ गया 1/60, अब B बराबर 1/80। अब क्या करना होगा, अब मान लौटाना होगा, लौटा दीजिए। मान लौटाने पर, तो मान लौटाते हैं कितना है, 1/x बराबर A, 1/y बराबर B, या 1/x बराबर A का वैल्यू कितना आया है 1/60, इधर हो गया कितना 1/y बराबर 1/80, कोनी गुना कीजिए, x गुना x बराबर 1 गुना 60, 60, y बराबर 80, यानी ये रेलगाड़ी की चाल था 60 किलोमीटर प्रति घंटा और बस की चाल थी 80 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आपका आ गया आंसर। ठीक, तो आप इसे लिख सकते हैं। ठीक, आप चाहें तो इसको जांच कर सकते हैं। अतः रेलगाड़ी की चाल बराबर 60 किलोमीटर प्रति घंटा तथा बस की चाल बराबर 80 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आपका आंसर। आई होप कि आपको ये सवाल बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। ठीक दोस्तों, हम आप लोगों के लिए बहुत सारा मेहनत करते हैं, लेकिन फिर भी आप लोग लाइक और शेयर तो बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। तो कम से कम लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और यदि वीडियो समझ में आ रहा है तो प्लीज सब्सक्राइब तो जरूर कीजिए। इससे क्या होता है, हमको मोटिवेट होता है, हम अपने अंदर से जो है ना मजबूत होते हैं, वीडियो बनाने के लिए प्रेरित होते हैं। यदि आप लोगों का प्यार मिलेगा, आप लोगों का यदि सम्मान मिलेगा, तो हम जरूर वीडियो बनाने में दिलचस्पी दिखाएंगे और तब बनाने में भी मजा आएगा। ठीक, तो दोस्तों प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।